हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं अजीत और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं हाउ टू कॉपी एंड पेस्ट फिल्टर डेटा यूजिंग वीबीए। और इसका मतलब क्या है, जैसे हाउ टू फाइंड नेक्स्ट विजिबल रो आफ्टर फिल्टर डेटा। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, आप यहाँ फिल्टर लगाते हो इस तरीके से, आपने स्टेट पे फिल्टर लगाया, लाइक आईएल पे लगाया, देन क्या होता है कि आपको इसके नेक्स्ट वाली रो फाइंड आउट करनी होती है, जो कि करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यही प्रॉब्लम मैं आज की रिजॉल्व करने वाला हूँ। सबसे पहले करना क्या है आपको, इतना तो आपको आता ही है कि हम वेरिएबल क्या होता है एक्सेल में, ये सब मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, आप विजुअल बेसिक में जाइए, डेवलपर टैब में, ऑल टैब 11 भी कर सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी कोड रेडी किया हुआ है। इस कोड को रेडी देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा लाइन बाय लाइन। तो मैंने इतना कोई वैसा कोड नहीं लिखा है, जस्ट नॉर्मल। जैसे सबसे पहले एक कॉपी फिल्टर सब बना लिया, एक एल रो का हमने एक डेटा टाइप डिफाइन कर लिया, एक वर्कशीट कर लिया, वर्कबुक और एक रेंज। फिर मैंने क्या किया, जो डब्ल्यू की का जो मैंने वर्कबुक का वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने दिस वर्कबुक मीन्स कि जिसके अंदर मैं कोड लिख रहा हूँ, जिस वर्कबुक के अंदर कोड लिख रहा हूँ वो वर्कबुक, ठीक है। और उसके अंदर मेरे पास अब ये वर्कबुक आ गई। अब इसके अंदर शीट होगी डेटा नाम की, वो मैंने डब्ल्यू के वेरिएबल में सेट करवा ली है। देखो डब्ल्यू नाम का एक वेरिएबल है वर्कशीट टाइप का, तो वर्कशीट के सारे फीचर्स डब्ल्यू में आ गए हैं। एक मैंने रेंज ली, रेंज मैंने सेट कर दी A4 से A5। बताऊंगा क्यों करी है। शीट 1 के अंदर आप देखोगे, शीट 1 के अंदर A4 और A5, ईस्ट और मिड वेस्ट, ये दो शीट है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पर ये डिफाइन कर दिए हैं। अब फिल्टर लगाना है मेरे को इस पे, जो मैं डेट सेलेक्ट करूंगा उस डेट पे फिल्टर लगेगा और रीजन पे फिल्टर लगेगा। और मूव डेटा पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ईस्ट का और मिड वेस्ट का जो भी डेटा होगा 1-10 का, वो इन पे मूव हो जाएगा, ठीक है, ईस्ट पे और मिड वेस्ट पे। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले अगर कोई डेटा होता है आपकी शीट में ईस्ट में और मिड वेस्ट में, तो आपको क्लियर पे क्लिक कर देना है। अगर होगा तो, नहीं है तो ऐसी क्लियर है। तो जैसे ही मैं मूव डेटा पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे, ये देखिए मिड वेस्ट पे डेटा आ गया और इस पे डेटा आ गया। देख रहे हो आप, हेडर हमारा हट गया है, ठीक है। तो हेडर को लाने के लिए मैं अभी तो यहीं से कॉपी कर देता हूं, हेडर को कॉपी और मिड वेस्ट पे पेस्ट, और ये ईस्ट इस पे पेस्ट, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, ये सारा डेटा डिलीट क्यों कर रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर डेटा मैंने कर रखा है यहाँ पे, मिड वेस्ट, ये देखिए A2 से L रो तक क्लियर करना है मेरे को, और यहाँ पे A2 से L रो तक क्लियर करना है मेरे को डेटा, ठीक है, A2 से। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, सपोज कॉपी डेटा करा मैंने यहाँ पे, ठीक है, मिड वेस्ट किया मैंने, यहाँ पे गए हम। अब हम क्या कर रहे हैं, इस डेटा में जाके 10 का डेटा कॉपी करेंगे। जैसे अभी क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे 10 के फिल्टर लगाता हूँ, 10 चैन का, तो मेरे को ये 15 और 16 आती है। अब ये रो नंबर कैसे आएंगे 15 और 16? लास्ट रो तो आप निकाल लेते हो रेंज डॉट रॉस डॉट काउंट करके, बट हमारी फर्स्ट रो फिल्टर कैसे आएगी, वही मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। जैसे मैं लाइन बाय लाइन चलाऊंगा आपके लिए, ठीक है, आपको सब समझ में आएगा, डोंट वरी। एक एक करके लाइन बाय लाइन हम इसको चलाते हैं। F8 किया हमने, वर्कबुक आ गई, रेंज आ गई। अब CL में क्या आएगा, 1 बाय 1 रेंज आएगी। एक बार A4 की वैल्यू आएगी और एक A5 की वैल्यू आएगी। तो मैं यहाँ आता हूँ, और विद WS मैंने क्यों किया है, क्यों मैं बार बार लिखूँ WS डॉट रेंज, WS डॉट रेंज, WS डॉट रेंज, इसलिए मैंने ये WS इस वर्कशीट वेरिएबल में ले लिया है। अब इसके सारे फीचर्स में डॉट करके यूज कर सकता हूँ। बार बार मुझे वर्कशीट का नाम लिखने का, वरना ऐसे लिखता मैं हर बार ऐसे लिखता WB डॉट शीट डॉट डेटा, यहाँ पर भी ऐसे ही लिखता, यहाँ पर भी ऐसे, इसलिए मैंने इसको वेरिएबल में सेट करा WS में, और WS मैंने विद करके यूज कर लिया। इससे क्या होता है कि हमें रिपीटेशन नहीं करना पड़ता वेरिएबल का, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला एक फिल्टर लगाओ कॉलम नंबर 2 पे। क्या फिल्टर लगाओ, दिस वर्कबुक डॉट शीट्स। अब देखो दिस वर्कबुक में नहीं लिखने जगह मैं WBB लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम WBB कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, दिस वर्कबुक। अब इस शीट के अंदर जाइए, शीट 1 के अंदर, और रेंज E3 पे जो वैल्यू उसका फिल्टर लगा दीजिए, फिल्टर फील्ड 2 पे। अभी देखिए आप डेटा पे कोई फिल्टर है नहीं है, तो ये फर्स्ट फील्ड हो गई, ये 2 फील्ड हो गई। इस पे क्या फिल्टर लगेगा,
जो इसके अंदर वैल्यू आ रही, इसकी वैल्यू मैं दिखा देता हूँ क्या आ रही होगी आपको। कंट्रोल सी, कंट्रोल जी, यहाँ पे स्टार्टिंग में एक प्रिंट लिख लीजिए या फिर एक क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए और यहाँ पर एंटर मारिए, तो देखिए ये आपकी वैल्यू आ रही है। तो दैट मीन्स कि इसके साथ फिल्टर लग जाएगा आपका। ये देखिए लग गया 10 का फिल्टर। अब क्या होगा, एक फिल्टर और लगेगा। वो क्या फिल्टर लगेगा, अब इसमें जो रेंज है वो A4 और A5 है, तो एक एक करके वैल्यू देता है ये। तो CL के अंदर अभी ईस्ट आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या आएगा, ईस्ट, ईस्ट का फिल्टर लग जाएगा। ये देखिए ईस्ट का फिल्टर लग गया, गुड। अब हमारे पास लास्ट रो निकालनी है हमको। कैसे, कि फिल्टर लगने के बाद क्या डेटा वाकई में हमारे पास है। तो हमारा जो यहाँ पर हेडर होगा, हेडर हमारा क्या है, 1 पे है, नंबर 1। अगर लास्ट रो 1 से ज्यादा है दैट मीन्स फिल्टर लगने के बाद हमारे पास डेटा आया है। अगर सपोज हमारे पास डेटा नहीं होता ईस्ट का, तो जो लास्ट रो होती है वो 1 आती, तो दैट मीन्स कि जो लास्ट रो है वो 1 से ज्यादा नहीं होती, तो एल्स में जाके हम फिल्टर हटा देते हो। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी आती है कि डेटा नहीं होता तो एरर आ जाती है, तो वो भी हमें देखना है। आते हैं, हमारे पास एल रो ज्यादा है। अब हमें क्या करना है, A1 से लेकर एल रो तक जितनी भी विजिबल सेल्स हैं उनको हम चेक करेंगे क्या हेडर तो नहीं है किसी के अंदर। तो जैसे ही मैंने सेट विजिबल रेंज किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि विजिबल रेंज के अंदर क्या आया है, डॉट एड्रेस। तो आप देख रहे हो A1 आया है और A15 आया है। दैट मीन्स कि A1 वाला तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो तो हेडर है। तो मैंने आज के नीचे क्या लिखा है आपके सामने कि आप विजिबल रेंज में चेक करो कि रेंज में क्या आ रहा है। तो मैं नीचे गया, क्या रेंज की वैल्यू पॉलिसी है, वो कहेगा हाँ पॉलिसी है, लेकिन मेरे को मैंने क्या लगा रखा है, नॉट इक्वल टू पॉलिसी। जब नॉट इक्वल टू पॉलिसी हो तब अंदर जाना। तो नेक्स्ट, एंड इफ पे आए हम, डायरेक्ट नेक्स्ट पे गए। अब पॉलिसी नहीं होगा, अब A15 वाली वैल्यू आ रही होगी। दैट मीन्स कि A पे जाके जो भी रेंज आ रही है मेरी, रेंज डॉट रो, तो उस पर आप देख लो क्या आ रहा है नंबर, रेंज डॉट रो 15 आ रहा है, राइट। तो अब आप क्या करोगे, ये क्या करेगा, A15 से लेकर J15, एल रो तो हमारी 15 ही आएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सारा डेटा कॉपी करना है। अगर सपोज और भी होता है इसके नीचे, तो एल रो मैंने इसीलिए ले रखी। अगर आपको एक एक करके रो कॉपी करनी है तो आप यहाँ पर भी रेंज डॉट रो लिख देते। अब मैंने क्या किया, स्पेशल सेल एक्सेल टाइप विजिबल डॉट कॉपी। दैट मीन्स कि अगर नीचे तक भी डेटा होता तो विजिबल वाला ही वो कॉपी करेगा। जैसी कॉपी करेगा बाहर आ जाएगी, क्योंकि अब तो हमें कुछ नहीं करना, हमें मिल गया जो हमें चाहिए था, फर्स्ट रो मिल गई। बार बार नहीं चाहिए हमको विजिबल रो कि इसके नीचे डेटा होता तो 502 का डेटा, नहीं, हमें सिर्फ एक पता चल गया। उसके बाद हम लास्ट वक्त तक विजिबल सेल्स कॉपी कर लेंगे। बाहर आ गए। अब हमें क्या करना है, CL डॉट वैल्यू, यहाँ पर क्या था, CL की वैल्यू ईस्ट, तो ईस्ट वाली स्ट्रीट को एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करने के बाद उसकी लास्ट रो फाइंड आउट करेगा। जो भी लास्ट रो फाइंड आउट होगी, यहाँ पे देखिए क्या आई है, हमारे पास 3 आई है। तो ईस्ट में क्या है, हमारे पास नंबर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हम पेस्ट स्पेशल करेंगे, दैट मीन्स वो अब हमारे पास क्या होगा, पेस्ट होने के बाद वहाँ डेटा वाली जो शीट है, ये वाली, यहाँ से फिल्टर हट जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ से फिल्टर हटाएंगे, ये देखिए अब क्या होगा, दोबारा से ऊपर जाएगा और फिर से अब क्या करेगा, CL की वैल्यू A5 वाली आ गई होगी। अभी हमने ईस्ट पे फिल्टर लगाया था, अब हम मिड वेस्ट पे लगाएंगे, ठीक है। ये आए हम यहाँ पर, ये आए, आप देखो अब क्या आ रहा है हमारे पास, रेंज डॉट रो 15, ठीक है। अभी हम इसको हटा देते हैं, ये पहले वाली रो दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि फिल्टर कहाँ पर लगा है डेटा में, ये देखिए, और ये मिड वेस्ट पे फिल्टर। अभी हमारे पास 16 नंबर रो आ रही है, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ विजिबल रेंज, अब हमारे पास A1 आएगा और A16 आएगा। तो ऐसे ही हम इसको, पहली बार में नहीं आया, अब जाएगा अंदर, कॉपी, एक्टिवेट एंड देन पेस्ट, बाहर आ गया। तो आप देखो मिड वेस्ट पे भी डेटा पेस्ट हो गया, यहाँ भी डेटा पेस्ट हो गया। एक ये पहले से ही था हमारे पास, इसलिए आ गया। तो हम जब भी डेटा कॉपी और पेस्ट करेंगे फिल्टर डेटा के साथ, दैट मीन कि हमें सिर्फ फर्स्ट रो फिल्टर करने के लिए चाहिए, तो हम ये वाला कोड यूज करेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कोड का। पहले इसके नीचे कुछ नहीं है, एंड सब है, यहाँ पे बस वेरिएबल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे वेरिएबल हैं, ठीक है। और वेरिएबल के बाद ये एक फॉर लूप लगे हैं 2, दैट्स इट। और नेक्स्ट के नीचे एंड सब है और कुछ नहीं है, ये देखिए। तो आप यहाँ से पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल फिर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग ऑलवेज।